बिहार में 2 विधानसभा का बाई इलेक्शन हो रहा है। जो बिहार में ओवैसी को गालियां देते थे, क्या क्या बकवास बकते थे, क्या क्या इल्जामात मुझ पर लगाए, मैंने उन तमाम इल्जामात लगाने वालों को अल्लाह के हवाले कर दिया हूं। अल्लाह फैसला करेगा उसका इंशाअल्लाह ताला। 1 साल पहले तक ओवैसी को गाली देने वाले आज कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। बताओ आप, इनकी मुनाफिकत देखिए, इनका ड्रामा देखिए। आरजेडी लालू और कांग्रेस के राहुल एक तरफ दोनों लड़ रहे हैं, और अगर कल वहां पर जेडीयू जीत जाएगी तो किस पे इल्जाम लगाएंगे? ये इल्जाम ये लगाएंगे, नहीं असदुद्दीन ओवैसी लड़ा नहीं। अरे पापियों, अगर 50 साल का बच्चा शादी नहीं करता तो मैं जिम्मेदार। कल भैंस और गाय दूध नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार। सुबह में मुर्गी तहज्जुद में बांग नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर कल जो है वो वोट डाले जाएंगे। लेकिन इससे पहले यूपी में गरजते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने राजद और कांग्रेस पर करारा हमला किया है। ओवैसी ने साफ तौर पे कहा है कि जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब आरजेडी और कांग्रेस ने उन पर आरोप लगाए थे और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी थी कि ओवैसी जो है वो जदयू का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इस बार जब आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो वो अपनी हार का जिम्मा इस बार किसको सौंपेंगे? क्या लालू यादव और राहुल गांधी जो है वो इस बार किसको गाली देंगे? ये तमाम आरोप जो है असदुद्दीन ओवैसी यूपी में गरजते हुए लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी, पहले ये सुन लीजिए। बिहार में हम इलेक्शन लड़े तो बिहार के असेंबली के इलेक्शन में भी यही 80-20% के लोग शुरू हो गए। ओवैसी लड़ रहा है, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस और माले का अलायंस हुआ। करीब 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी और मंजलिस 19 सीट पर लड़ी। 19 में हमने 5 पर कामयाबी हासिल की और जो बचे सीटें थीं उसमें 9 पर कांग्रेस और राजद कामयाब हो गए, 6 पर नीतीश और मोदी कामयाब हो गए। हमारी वजह से नहीं हुए। अब बिहार में 2 विधानसभा का बाई इलेक्शन हो रहा है। जो बिहार में ओवैसी को गालियां देते थे, क्या क्या बकवास बकते थे, क्या क्या इल्जामात मुझ पर लगाए, मैंने उन तमाम इल्जामात लगाने वालों को अल्लाह के हवाले कर दिया हूं। अल्लाह फैसला करेगा उसका इंशाअल्लाह ताला। उस वक्त अब बिहार में 2 विधानसभा के बाई इलेक्शन हो रहा है। 30 नवंबर को पोलिंग है। 1 साल पहले तक ओवैसी को गाली देने वाले आज कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। बताओ आप, इनकी मुनाफिकत देखिए, इनका ड्रामा देखिए। आरजेडी लालू और कांग्रेस के राहुल एक तरफ दोनों लड़ रहे हैं, और अगर कल वहां पर जेडीयू जीत जाएगी तो किस पे इल्जाम लगाएंगे? ये इल्जाम ये लगाएंगे, नहीं असदुद्दीन ओवैसी लड़ा नहीं मगर किठौर में भड़काऊ भाषण दिया, उसका असर बिहार में हो गया। अरे पापियों, अगर 50 साल का बच्चा शादी नहीं करता तो मैं जिम्मेदार। कल भैंस और गाय दूध नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार। सुबह में मुर्गी तहज्जुद में बांग नहीं देगी तो मैं जिम्मेदार। अरे तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी मक्कारी तुमको इंशाअल्लाह एक दिन तबाह बर्बाद कर रही है। अब आप बताइए, बिहार में कांग्रेस और लालू एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और यहां पर आकर कह रहे हैं ओवैसी वोट काटने आया है। मगर जब हम ये बयान करते हैं तो आज कुछ नहीं कह सकते हैं।
तो सुना आपने कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने राजद और कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि आरजेडी और कांग्रेस में खुद घमासान मचा हुआ है और ऐसे में अगर आरजेडी और कांग्रेस दोनों हार जाते हैं तो लालू यादव और राहुल गांधी किसे गाली देंगे ये उनको बताना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख